नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUT UG 2024 के जो बच्चे हैं, अगर आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय या एफिलिएटेड कॉलेज में हो गया है तो कुछ बातें आपसे बहुत करना जरूरी है। विश्वविद्यालय आने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, यहाँ आपको कैसे लोग मिलने वाले हैं, कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है और किस बात को आप बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिएगा, ये बात आपसे करनी है। पढ़ाई आपको कैसे करनी है, आपको यहाँ रहन सहन आपका कैसे रहने वाला है, तो इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का एडमिशन हो गया है वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले जब आप किसी नए संस्थान में आते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके एक नई जगह पे जब हम आते हैं तो बहुत ढेर सारी उम्मीदें और ढेर सारा विश्वास लेकर आते हैं। सपने आपके बहुत बड़े होंगे। अभी आपके सपनों को एक बल मिला है कि आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हो गया है। पहली बात यह है, इस वीडियो में बहुत सारे मुद्दे पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो वीडियो आप स्किप मत करिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा 10-15 मिनट निकाल करके, बहुत जरूरी आपके लिए है। आप अपने माँ बाप को छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक नया माहौल आपको मिलने वाला है, तो उनके सपने लेकर आप यहाँ आ रहे हैं। तो अब एक एक रात एक एक दिन जब वो जिएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, तो उनके सपने आपके सपनों से जुड़े हैं, तो आपकी मेहनत ही उनके सपनों को पूरा करेगी। दूसरी बात यह है कि आप एक नई जगह पे आ रहे हैं। प्रयागराज एक अनजान शहर आपके लिए होगा और इस अनजान शहर में आपका अपना सोचने वाला कोई भी नहीं होगा। लोग दिखते बाहर से हैं आपके लिए हेल्प करने वाले, लेकिन वो करते जेन्युइन नहीं है। हर कोई ना कोई व्यक्ति आपसे किसी ना किसी स्वार्थ से जुड़ा होगा। आपके अपने माँ बाप को छोड़ के दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के काम करता है। दूसरी बात यह है कि पहले तो अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे, आप अपने इनरोलमेंट को प्रोसेस को करवा रहे होंगे, कॉलेज में भी आप इनरोलमेंट करवा रहे होंगे, अपना रूम आप देख लिए होंगे। रूम पार्टनर बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन खोजते हैं कि हम ऑनलाइन खोज के रूम पार्टनर रख लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी को जानते नहीं है ना समझते हैं, तुरंत आप रूम पार्टनर रख लेते हैं, तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। दूसरी बात यह है कि एक अनजान शहर में बहुत जल्दी किसी पे भरोसा भी नहीं करना है। आप ये भी समझ लीजिए कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग बुरे ही होते हैं, बहुत जगह अच्छे लोग भी होते हैं। ये डिसाइड हमको करना है कि हमको किसकी संगति में रहना है, ये डिसाइड आपको करना है। दूसरी बात है, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले लिए हैं तो इस विश्वविद्यालय के प्रति आप गलत धारणा न बनाइए। आप नेगेटिविटी मत रखिए, अपने मन में हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो नेगेटिव लोग हैं आप उनसे बहुत दूर रहिए, जो आपको हतोत्साहित करते हो, अरे यार कहाँ यहाँ एडमिशन ले लिए, आप DU में नहीं लिए, मेरा DU में हो गया, मेरा BHU में हो गया, मेरा यहाँ हो गया, कहाँ तुम आके। आपके साथ में जो बच्चे रहेंगे, कुछ आपके सीनियर्स रहेंगे, जब आप पूछेंगे यूनिवर्सिटी कैसी है तो यूनिवर्सिटी की बुराई ही आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत शानदार है यार, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत हैं और कुछ बच्चे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं, और कुछ बच्चे यहीं से पढ़ के उनका दुर्भाग्य रहता है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो विश्वविद्यालय की बुराई करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छाई भी करने वालों की कमी है। डिसाइड हमको करना है कि हमको क्या उनसे एक्सेप्ट करना है। तो विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, विश्वविद्यालय का माहौल बहुत अच्छा है, बस आपको अच्छा बनने की जरूरत है। दूसरी बात यह है, जब आप यहाँ पे आएंगे तो पहली बात तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता का मतलब यार ये है ना कि अच्छे लोग भी मिलते हैं, खराब लोग भी मिलते हैं। तो हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आए, अगर आप कॉलेज में जाए, देखिए पहला इंटरेक्शन आपसे हमारा होता है, तो मैं तो बहुत पोलाइट नेचर का हूँ, बहुत आराम से आपसे बात करता हूँ, बहुत अच्छा, मुझे आप भैया भी बोल देंगे तब भी कोई दिक्कत। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे ईगो पे चीज़ें ले लेते हैं और वो यार बहुत अभागे होते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। परेशान करने वाले तो हर जगह हर लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये हमको डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है। कोई अगर आपसे गुस्से में टाइट होकर बात भी कर रहा है, कोई आपको कुछ सिखा रहा है, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। आप एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। तो अपने जीवन में विनम्रता लेकर आइए। बहुत ऊंची आवाज में बात करने की इसी से आवश्यकता नहीं है, बहुत इगोइस्टिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा अपने आप को सोचने की बहुत जरूरत नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया तो बहुत जल्दी हमको बुरा लग गया। जिस इंसान को यार आगे बढ़ना रहता है ना, वो तमाम चीजें, तमाम आलोचनाएं, तमाम बुराइयां, तमाम गालियां सुन के वो इंसान आगे बढ़ता है। मैं खुद अपना व्यक्तिगत, तमाम लोग गाली देते हैं, तमाम आलोचना मेरी लोग करते हैं, तमाम बुराई करने वाले लोग हैं, लेकिन इन सब से भी पार पाके फिर आज जीवन में जो कुछ ने आपने प्यार दिया है, इतना बड़ा परिवार अगर 100K का 102K का हुआ है आज तक, अगर एकेडमिक्स में अच्छा हो रहा है, सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो बस मेरी विनम्रता के कारण ही है, मेरे व्यवहार के कारण ही है। तो आप पहले तो बहुत विनम्र रहिए। देखिए श्रद्धा मान देती है, विनम्रता ज्ञान देती है, योग्यता स्थान देती है। आप विनम्र रहिए,
किसी से बहुत अच्छे से बात करिए, और आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो उसका भी ये रास्ता है कि आपको प्रॉक्टर ऑफिस, कुलानुशासक कार्यालय में आपको जाना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टर ऑफिस है। ये बात आपको मैंने कर ली। अब लड़कियों के लिए भी बात करना चाहेंगे कि आप भी यहाँ अपने घर परिवार को छोड़ करके एक नए शहर में आ रही हैं, तो लड़कियों के लिए तो बहुत स्ट्रगल लाइफ है। फलाने की बिटिया वहां जा रही है, ढकाने की बिटिया तो प्रयागराज में पढ़ने गई है, तो ये आपके माँ बाप को भी टॉन्ट सहना पड़ता होगा, आपके लिए टॉन्ट सहना पड़ता होगा कि प्रयागराज में जाके बहुत तीर मार देंगी। हाँ, हम तीर मार देंगे, हम अच्छा करेंगे, हम अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, हम विश्वविद्यालय में पढ़कर बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी, आपको तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड किया जाएगा, जो भी आपके क्लास के ग्रुप हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान देना है, अपनी प्राइवेसी का बहुत ध्यान देना है। तो सिक्योरिटी की बात, अगर आपको आपका व्हाट्सएप है तो उस पर आप जो है अपने नंबर पे आप प्राइवेसी लगा लीजिए, अपने डीपी पे आप प्राइवेसी लगा लीजिए, अपने नेम पे आप प्राइवेसी लगा लीजिए। जिसके फोन में आपका नंबर नहीं सेव है उसको आपकी डीपी ना दिखे, ना आपकी प्राइवेसी दिखे। ये ध्यान में आपको रखना है। कोई बेवजह आपसे बात करना चाहता है तो आपको बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जबरदस्ती अगर आपसे सीनियरिटी दिखाने की कोशिश करता है तो बहुत उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बेवजह आपको कोई परेशान करना आ रहा है तो आप उसको सीधे मना कर सकते हैं, उसको सीधे आप बोल सकते हैं। कोई आपका बहुत पीछा कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, ये चीजें होती हैं, मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूं। अगर आपको विश्वविद्यालय से संबंधित कोई चीज अगर हो रही है तो आपके पास प्रॉक्टर ऑफिस है, यानी कि कुलानुशासक कार्यालय। ये आर्ट्स फैकल्टी जो मेन कैंपस है, जो मेन कैंपस से जितने भी फैकल्टी के बच्चे हैं वो अपनी शिकायत को कुलानुशासक कार्यालय में दर्ज कर सकते हैं, जो आर्ट्स फैकल्टी में स्थित है, इंग्लिश डिपार्टमेंट के पीछे कुलानुशासक प्रॉक्टर ऑफिस। ये डिसिप्लिन से संबंधित सारे मुद्दों को विश्वविद्यालय के प्रशासन से हैंडल करते हैं। तो प्रॉक्टर ऑफिस आपके पास है। उसके बाद फिर अगर आपको और भी किसी की हिम्मत आगे बढ़ती है तो आपके इतना सशक्त आप हैं, आप अपने लिए खुद आवाज उठा सकती हैं। कुछ भी चीजें आपसे घटित हो रही है तो अपने माँ बाप से आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि बच्चे जब घर से यहाँ आते हैं तो अपने माँ बाप से वो बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप उनसे बातों को शेयर करिए, क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। तो अगर आप खुद परेशान होना चाहेंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे। अगर आप अपने काम से खुद मतलब रखते हैं, अपनी क्लासेस से मतलब रखते हैं, अपने नोट्स से मतलब रखते हैं, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये, बहुत लोग यहाँ पे जबरदस्ती आपसे मदद, मतलब आज के इस कंपटीशन के जमाने में, आज के इस दौड़ भाग के युग में, बेरोजगारी के इस युग में, जब कोई इतना खाली है कि वो खुद से आपकी मदद करने आ रहा है तो आप समझ जाइए उसका इंटेंशन आपसे गलत ही होगा। बहुत लोग अच्छे इंटेंशन के भी मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ाई से संबंधित, आपको नोट्स से संबंधित, आपको एकेडमिक से संबंधित, आपको सूचना से संबंधित कोई भी चीजों की हम कमी होने नहीं देंगे। हमारी टीम और हम आपको टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब प्लेटफॉर्म पे सारी सूचना सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। तो आपको कहीं भटकना ही नहीं है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, सारी चीजें करिए आप। तो ये ध्यान देना है। तो बहुत सारे बच्चों को, जैसे कुछ लड़के होते हैं, तो अगर आप कैंपस में आते हैं तो बहुत लोग आपसे मिल जाएंगे कि हे सर बोलो, ये बोलो। तो हाँ, बोलिए आप सर, वो अपने नेचर में आप उतारिए, वो अपने, क्योंकि अगर आप दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपके भी जब जूनियर्स इस यूनिवर्सिटी में आएंगे तो वो आपकी कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं, बताइए। अपना ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, लगे कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। कोई कोड तो नहीं है, आपका ड्रेस का कोई कोड नहीं है। बीएलएलबी के बच्चों का ड्रेस का कोड है, लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम का कोई ड्रेस कोड नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप चप्पल पहन के यूनिवर्सिटी चले आइए, आप लोअर पहन के बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी चले आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप लगे कि आप अधिकारी बनने वाले हैं, आप अधिकारी बनने यहाँ आए हैं, आप एक अच्छा इंसान बनने आप यहाँ आए हैं। तो आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। कपड़े कैसे हों मैंने नहीं देखता, बहुत अच्छे भी परिवार से आते हैं, बहुत गरीब तबके से भी बच्चे आते हैं, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस लगना चाहिए कि आपका लुक अच्छा है। कोई भी आपसे बात करे तो अपने बात में, अपने बिहेवियर में वो चीजें आप उतारिए। ये चीज आपको यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी, आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप खुद करेंगे, आप अपने अंदर खुद अच्छा करेंगे। आप यहाँ से खुद अच्छा सीखने आए हैं तो आप यहाँ से जरूर अच्छा सीख सकते हैं। ये चीजें आपको क्लास में नहीं बताएंगे टीचर कि आप क्या पहन के आ रहे हैं, क्या नहीं पहन के आ रहे, किसी से क्या मतलब है। आप क्लास आ रहे हैं, क्लास नहीं आ रहे हैं, किसी से क्या मतलब है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, क्या मतलब किसी से। भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अच्छा बताने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो ये बात ध्यान देना है कि ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए। आप कुछ भी कपड़े पहन के आइए तो वो अच्छा दिखना चाहिए। ये लगे, चप्पल पहन के मत आ जाइए विश्वविद्यालय, ऐसा नहीं है। अच्छे भी चप्पल होते हैं वो भी, लेकिन कोई अगर आपसे कुछ बोल रहा है, कोई आपसे बात कर रहा है, तो पहली बात तो लड़के जो होते हैं बहुत इगोइस्टिक ना हो। आप
पोलाइटली, बहुत अच्छी तरीके से उनका जवाब दीजिए। कोई 4 बात बोल भी दे रहा तो सुन लीजिए यार, आज वही बोल रहे हैं। कल भी वही बच्चे आए थे, तो नए बच्चे आए थे तो हमसे ही जब उनको कोई परेशान करता तो मुझसे ही आके बताते थे कि सर मुझे वो परेशान कर रहा है, और आज उसी स्थान पे वो खुद दूसरों को परेशान करते हैं। तो वो खुद बहुत अभागे हैं यार, उनकी चिंता आपको नहीं करनी है, उनका चिंता ऊपर वाला कर रहा है। जो यहाँ पर समय जाया कर रहा है उसके साथ भगवान खुद ही उसको उसका परिणाम दे देगा, ये बात ध्यान देनी है। दूसरी बात, अगर आपको अनावश्यक रूप से कोई परेशान करे तो आप अनुशासक कार्यालय में जाके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अपने डिपार्टमेंट से लीजिए, अपने टीचर से लीजिए, किसी भी और दूसरी बात यह है कि क्लास हुआ आपकी, क्लास प्रॉपर करिए, क्लास बिल्कुल भी आप अपनी मिस मत करिएगा, समझ रहे हैं आप ना, क्योंकि क्लास बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बहुत सारे बच्चे घूमते टहलते रहते हैं, अपना समय बहुत ज़्यादा जगह वेस्ट करते रहते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। विश्वविद्यालय जो आपका है वो फ्राइडे तक आपका खुला रहता है, यानी मंडे टू फ्राइडे आपका यूनिवर्सिटी खुली रहती है। सैटरडे संडे विश्वविद्यालय बंद रहता है, तो इस बात का भी हमको बहुत ध्यान में रखना है। बेवजह अगर कोई परेशान करा तो बिल्कुल भी बात मत करिए, किसी का कोई जवाब देने की, जो लड़कियां हैं आपको भी बहुत ज़्यादा किसी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कोई बेवजह आपसे बात करने आ रहा है तो बात करने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना, आप सीधे मना कर दीजिए। ये सारी चीज़ें, आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो पहला मोटिव आपका पढ़ाई ही होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो बहुत कुछ इंजॉय करने आए, यूनिवर्सिटी का माहौल देखने आए हैं, और वही माहौल देखते देखते आखिरी में एनुअल एग्जाम जब आता है तो लटक जाते हैं। एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ। बीकॉम का पासिंग रिजल्ट 40% रहता है, बीएससी का पासिंग रिजल्ट 35% रहता है, और उसमें भी जो बच्चे हैं वो मुश्किल से 5 से 7% बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। बीए का जो पासिंग रिजल्ट रहता है वो 65% 60% रहता है, और फर्स्ट डिवीजन बहुत कम बच्चों का आता है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी नंबर नहीं देती है, यूनिवर्सिटी नंबर देती है, लेकिन आप अगर आप अच्छा लिखेंगे, आज अगर आप अच्छा करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। इसके साथ साथ एकेडमिक के साथ साथ आपका तैयारी करने का भी प्लान होगा। प्लान का मतलब ये है कि आप यूपीएससी का सपना लेकर आए हैं, आप एसएससी का सपना लेकर आए हैं, आप आईआईटी जैम निकालना, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप सीए निकालना चाहते हैं, आप जज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर का मतलब साथ ही साथ आपके एकेडमिक के साथ साथ आपकी ये भी तैयारी चलनी चाहिए। ज़्यादा ना पढ़िए, 2-3-4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी आप अपने अंदर बनाए रखिए। बाकी एक वादा मैं आपसे करूँगा कि एडमिशन से पहले या एडमिशन के बाद या परीक्षा के बाद, रिजल्ट के बाद, आपके साथ जब तक मुझसे हो पाता है मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपको किसी भी जानकारी का मैं अभाव नहीं होने दूंगा, चाहे वो मानसिक रूप से आपका सपोर्ट हो, चाहे वो आर्थिक रूप से आपका सपोर्ट हो, चाहे वो सामाजिक रूप से आपका सपोर्ट हो, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा हर एक स्थिति परिस्थिति में खड़ा रहूँगा। ये मेरा वादा है आपसे, मेरी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी। दूसरी बात ये है कि यार विनम्र रहो, अच्छा काम करो, खूब अच्छे से पढ़ो, कोई भी दुनिया की ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। दूसरी बात, परसेप्शन मत बनाइएगा, बहुत लोगों की तमाम धारणाएं रहती हैं, बहुत लोग बहुत तमाम तरीके से आलोचना करते रहते हैं, तो उन सब की बातों का ध्यान अगर आप देने लगेंगे तो फिर आप ऐसे ही देते रह जाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। ये चीज़ें बतानी थी। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में अपनी क्लास करेंगे, कैंपस के बच्चे कैंपस में अपनी क्लास करेंगे। कॉलेज के बच्चों को जो भी दिक्कत होगी वो कॉलेज के प्रॉपर्ली बोर्ड से आप जानकारी वहाँ पे आप शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आपको कॉलेज में भी नहीं होगी। ये पूरी जानकारी थी। एक अनजान शहर में आप आए हैं तो पहले इस शहर को समझिए, पहले इस शहर को रखिए, उसके बाद ही तभी कोई निर्णय आप लीजिए। बहुत बड़े सपने आपके हैं, सपनों के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। धन्यवाद आपका, थैंक यू।